एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। और आज हम पढ़ेंगे नदी की वृद्धावस्था के बारे में। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। अब छोटी सहायक नदियाँ भी कम होती हैं और ढाल भी कम होता है। ढाल कम क्यों होता है? क्योंकि जो नदी है वो लगातार अपरदन करती रहती है अपने जल के प्रवाह के द्वारा, तो ढाल जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और घाटियाँ क्या होती जाती हैं? गहरी हो जाती हैं। नदी स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती है। घाटी को वो गहरा करती जाती हैं और स्वतंत्र होकर जो पूरा बाढ़ का मैदान है विस्तृत रूप से बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं। विभाजक कैसे होते हैं? विस्तृत हो जाते हैं और समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे नेक्स्ट है अपर्दित स्थल रूप। अपर्दित स्थल रूप क्या होते हैं मैं पढ़ेंगे। सबसे पहले घाटियाँ। अपर्दित स्थल रूप का मतलब होता है स्थल का अपर्दित होना। ठीक है, अपर्दन किसको बोलते हैं? जब एक जगह से मिट्टी या पदार्थ बहाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है भू आकृति कारकों द्वारा, तो वह अपर्दन कहलाता है। ठीक है, और अपर्दित स्थल स्वरूप में घाटियाँ होती है। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। घाटियाँ कैसे बनती है? सबसे पहले छोटी छोटी क्षुद्र सरिताएं होती हैं, उनसे आरंभ होता है घाटियों का। ठीक है, फिर एक क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत हो जाती हैं और लंबी और विस्तृत होती हैं। ये तो देखो, ये एक जो ये चित्र में दिखाया गया है, ये जो एक चित्र हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये एक गार्ज है। ठीक है, गार्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी है, गार्ज है। जब गार्ज किसको कहते हैं? देखिए, जो ये पूरा का पूरा पहाड़ है, ये बिल्कुल सीधा है, वी शेप, ये वी आकार की घाटी में नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है और इसमें ढाल भी है, बिल्कुल खड़ी ढाल है। तो इस तरह के जब खड़ी ढाल वाले दो पर्वत आपस में हो और बीच में इस तरह का गैप हो, तो उसको गार्ज कहते हैं। ये नदी के द्वारा ही काटा जाता है। पहले ये वी आकार का था, फिर इसको धीरे धीरे काटा, नदी ने अपर्दित अपने जल से इसका अपर्दन हुआ और ये कटता गया और ये इस तरह से बन गया। नदी की घाटी भी इस तरह से गहरी होती जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हो गया। अब हमने पढ़ा कि सरिताएं विकसित होती है, क्षुद्र सरिताएं, और क्षुद्र सरिताएं विकसित होकर अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि बनाती हैं। वी आकार की घाटी बनाती है, गार्ज बनाती हैं, या फिर क्या बनाती हैं? कैनियन बनाती है। वी आकार की घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है, या कैनियन बनाती है। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं, वी आकार की घाटी भी बनाती है, गार्ज भी बनाती है, किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं इसको। हम क्या पढ़ रहे थे कि जो ये है, ये वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो घाटी है ये वी आकार की घाटी है। ठीक है, ये कौन से आकार की घाटी है? वी आकार की घाटी है। अब क्योंकि वी आकार की घाटी है, ये कैसे बनती है? ये अवनालिकाएँ हैं। सबसे पहले क्षुद्र सरिताएं हैं। ये क्षुद्र सरिताएं, यहाँ से पहाड़ों की इधर इधर से पानी रिस के आ रहा है। ये क्षुद्र छोटी पानी की सरिताएं हैं। ये एक साथ इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? अवनालिकाएँ बनाती हैं। ठीक है, ये अवनालिकाएँ बनाती हैं धीरे धीरे, और ये अवनालिकाएँ और गहरी होती जाती हैं और गहरी होती जाती हैं। ठीक है, और गहरी होती जाती हैं, और ये अवनालिकाएँ और गहरी होती जाती हैं और गहरी होके क्या करती हैं? घाटियों का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई व आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार की घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है। गार्ज किस तरह से होता है? गार्ज मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, और इस तरह से ये एक पर्वत है जो कि इस तरह से बना है। तो ये आप देखो कि ये तो वी आकार की घाटी है, ये वाला पार्ट अगर आप आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो है वी आकार की घाटी है।
ये जो घाटी अभी हम बनाएंगे, ये घाटी है वी आकार की। जैसे हमने ये बनाया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वी आकार की घाटी है। और अगर हम बात करें इसके बाद, तो ये जो है ये कौन सी घाटी है? ये घाटी कौन सी? ये वाली। ये क्या है? ये तो वी आकार की घाटी होगी। ये गार्ज है, इसको गार्ज कहते हैं, इसे गार्ज कहते हैं। ठीक है, गार्ज या कैनियन में हो जाती है। गार्ज कब बनते हैं? जब नदी अपरदन से घाटी को गहरा 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 करती जाती है। ये ढलान है, इधर से नदी गहरा करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, तो ये इस तरह से सीधे हो जाएंगे, तो उससे गार्ज का निर्माण होगा। पर अभी ये और अब पहले अवनालिकाएँ हैं, वो गहरी होती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, उसके बाद वो गार्ज बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से हर चीज़ बनती है, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जाती है। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। गार्ज क्या है? गार्ज एक गहरी घाटी है और संकरित घाटी है। जैसे ये है, आपको मैं बताऊं कि ये गार्ज है, जो इसके बीच का ये वाला पार्ट है, ये क्या है? गार्ज है। ये गहरी घाटी है, संकरित है और खड़े ढाल हैं इसके, तो ये गार्ज है। इसके दोनों पार्श्व जो तीव्र ढाल वाले होते हैं। कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल होती है और यह भी गार्ज की तरह ही दिखता है, होता है। ठीक है, कहना एक कैनियन के किनारे भी तीव्र ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की तरह ही भांति ही गहरी होती है। आगे है, गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग से लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही दूसरा रूप है। चट्टानों की संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ क्या है? कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज धरण में पाए जाने से होता है तथा गार्ज कठोर चट्टानों से बनता है। गार्ज किससे बनता है? कठोर चट्टानों से। गार्ज में कैसी ढलान होती है? खड़ी ढलान होती है। घाटी कैसी होती है? गहरी घाटी होती है, खड़ी ढाल वाले होते हैं। ठीक है, और गार्ज और कैनियन में एक जैसे ही दिखते हैं, बस जो कैनियन जो है वो ऊपर से थोड़ा सा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, और गार्ज कैसा होता है? गार्ज कैसा होता है और कैनियन में क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में एक जैसी होती है। इसके विपरीत कैनियन जो है वो तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। तल में वो इतना चौड़ा नहीं होता, ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। गार्ज कैनियन जो है वो गार्ज की तरह ही होता है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है। जिस तरह से चट्टानों की संरचना होगी, उसका प्रकार होगा, उसी प्रकार की घाटी का प्रकार होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और गार्ज की चट्टानें कैसी होती है? गार्ज किससे बनता है? कठोर चट्टानों से। अब हम आगे पढ़ेंगे जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी के तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं। क्या होता है? चट्टानी क्षेत्रों में क्या होता है? जिन्हें कि जलगर्तिका कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े, ठीक है, नदी के तल में अपर्दित हुए हुए छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े मतलब जिनको नदी अपने साथ बहा के ले आई। अब नदी के बीच में कहीं छोटा सा अगर गर्त होगा या छोटा सा खड्डा होगा तो वो उसमें फंस जाते हैं, पर जल ऊपर से प्रवाहित होता रहता है उनके, तो वो घूमते रहते हैं, क्योंकि जल तो लगातार प्रवाहित होता रहता है, तो वो लगातार घूमते रहते हैं वृत्ताकार रूप में, और जिसको क्या कहते हैं? हम जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों में बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं। क्या होता है कि एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने के कारण, जब नदी में प्रवाहित नदी में बीच में कहीं छोटा सा गड्ढा बन जाता है, गर्त बन जाता है, तो उसमें जो नदी अपने साथ लेके आती है ना, पत्थर, जो अवसादी चट्टानें लेके आती हैं, वो नदी के गर्त में फंस जाते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, और घूमते भी रहते हैं प्रवाहित जल के कारण। ठीक है, और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में बहुत समय बाद क्या करते हैं? नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है। अब जलप्रपात के तल में भी क्या होता है? गहरे और बड़े जल किसका निर्माण होता है? गहरे और बड़े जल गर्तिका का निर्माण। जैसे अब ये है,
यहाँ से पानी बह रहा है तो ये यहाँ पे आया, हाइट है तो पानी इस तरह से फ्लो करेगा, आएगा। इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, एक गहरे किसका निर्माण होता है, जल गर्तिका का निर्माण होता है। ठीक है, जल गर्तिका का निर्माण होता है। अब जैसे ये है, यहाँ से जल फ्लो करता हुआ आ रहा है, जल फ्लो करता हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, एक गर्त बन गया, एक खड्डा बना है, यहाँ पे पानी गिरता है ना, उसके बाद आगे ऐसे जाता है, बहता हुआ जाएगा। तो जहाँ ये झरने से पानी यहाँ गिर रहा है, यहाँ पे भी नीचे कोई पत्थर है या कोई चट्टान है, वो इस खड्डे में, यहाँ पे भी बहुत गहरा खड्डा हो जाता है, गर्त हो जाता है, तो यहाँ पे वो घूमती रहती है। चट्टान जो है वो प्रवाहित जल के कारण, एक तो इसलिए घूमती है क्योंकि ऊपर से जल जो पानी गिरता है झरने से वो गड्ढे में जाता है, और फिर इस गर्त में घूमती रहती है चट्टान। चट्टान घूमने से जो बनता है, इससे भी क्या होता है, जलगर्तिका का निर्माण होता है। जलगर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने व इसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड, जलप्रपात जो है उसमें ऐसे विशाल और गहरे जो कुंड होते हैं, जैसे ये हमारा जलप्रपात है, इसमें जो ये विशाल एक गड्ढा, इसमें जो है गर्त है, इसमें विशाल और गहरे जो कुंड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अवनित कुंड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अवनित कुंड कहते हैं। ठीक है, प्लंज पूल्स कहते हैं, अवनित कुंड कहते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति ही जलप्रपात भी बदलते स्वरूप हैं। जलप्रपात भी बदलते रहते हैं, सारी स्थलाकृतियाँ बदलती रहती हैं। अपर्दन होता है स्थलाकृतियों का, निक्षेपण होता है, फिर जो निक्षेपित हुई होती हैं वो उनका अपर्दन होता है। वैसे ही जलप्रपात भी बदलते रहते हैं, जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं, और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे किसके बराबर हो जाता है, आधार तल के बराबर हो जाता है। जैसे ये यहाँ से जलप्रपात हो रहा है, अभी ये इतना ऊंचा है, यहाँ से हो रहा है, जलप्रपात हो रहा है। ठीक है, जलप्रपात हो रहा है, जलप्रपात हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से अपर्दन होता जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ से बह रहा है तो यहाँ से अपने तल को भी गहरा करता जाएगा, गहरा करता जाएगा, गहरा करता जाएगा, फिर जलप्रपात इतना सा रह जाएगा, फिर और गहरा करेगा। तो एक टाइम आएगा जब ये आधार जो है जल का, ये और ये आधार दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है जलप्रपात का ऊपरी तल। ठीक है, आगे है अधकीर्तित विसर्प या गंभीरी भूत विसर्प। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि नदी की वृद्धावस्था के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा नदी की वृद्धावस्था के बारे में, जल गर्तिका और अवनित कुंड क्या होते हैं। जल गर्तिका मैंने आपको बताया कि जो नदी में छोटे छोटे गर्त होते हैं, उसमें पत्थर या जो चट्टान अपर्दित चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े उसके, वो उस गर्त में फंस जाते हैं। और प्रवाहित जल होता है नदी का, तो प्रवाहित ही होता है ना, रुका हुआ नहीं होता, तो वो प्रवाहित जल के कारण वो घूमते रहते हैं, और इस तरह से वहाँ पे छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े या चट्टानी जो पदार्थ है वो गोल गोल घूमते रहते हैं, चट्टान के टुकड़े। और वैसे ही छोटे छोटे और भी गर्त होते हैं, धीरे धीरे वो आपस में मिल जाते हैं, फिर वो घाटी को गहरा करते हैं। ठीक है, घाटी को गहरा करते हैं। और अब ये जलगर्तिका होता है, जो ये खड्डे होते हैं जिसमें चट्टानें फंस जाती है और घूमती रहती हैं, उसको जलगर्तिका कहते हैं। अवनित कुंड क्या होता है, अवनित कुंड मैंने आपको बताया कि जैसे झरना है, कोई भी जल प्रपात है, उसके नीचे जो खड्डा है, गर्त है, जैसे ये झरना है, इसके नीचे यहाँ कोई ज़ोर से पानी गिरेगा, जिस प्रेशर से गिरेगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे खड्डा बनता जाएगा, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई चट्टान फंस जाएगी। अब यहाँ कोई चट्टान फंस जाएगी तो वो इसको क्या करती जाएगी, गहरा करती जाएगी, और वो ऊपर से क्योंकि बार बार जल गिर रहा है तो वो चट्टान ऐसे घूमती जाएगी, घूमती रहेगी। ठीक है, इस तरह से किस चीज़ का निर्माण होता है, इस तरह से किसका निर्माण होता है, अवनित कुंड का निर्माण होता है, गहरा होता जाता है। ये जलप्रपात भी घाटी को गहरा करने में मदद करते हैं। जल गर्तिका का निर्माण देखो यहाँ लिखा, कालांतर में नदी गहरी होती जाती है, और किसका निर्माण होती जाती है, जलप्रपात के तल में भी
एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई से गिरने से शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनित कुंड कहलाते हैं। अब आपको पता लग गया अवनित कुंड और उसमें क्या अंतर है जल गर्तिका में। देखिए जल गर्तिका क्या होती है, मैं बताती हूँ आपको। जल गर्तिका जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये बह रही है, ये नदी बह रही है, ये इसका तल है, मतलब नदी का तल है। अब यहाँ पे कोई खड्डा है, ठीक है, यहाँ कोई खड्डा है, ऐसे नदी बह रही है, यहाँ कोई खड्डा है। अब जल तो प्रवाहित हो रहा है, तो इस खड्डे में इस गर्त में जो चट्टानें फंस गई हैं, ऐसे ऐसे और बहुत सारे गर्त हैं। मान लो यहाँ भी एक गर्त है, यहाँ भी एक गर्त है। तो इसमें जो चट्टानें हैं वो चट्टानें क्या करेंगी, वो चट्टानें प्रवाहित जल के कारण घूमती रहेंगी और धीरे धीरे जो ये गर्त है, ये गर्त है, ये जो गर्त है, ये आपस में मिलते जाएंगे और इससे नदी घाटी गहरी होती जाएगी। तो इस गर्त में छोटी छोटी चट्टानें जब घूमती हैं, मतलब आप ये सीधा सा समझ लो कि जो नदी है, नदी के जो गर्त मतलब खड्डे में, छोटे छोटे खड्डों में, छोटे छोटे गर्तों में जब छोटी छोटी चट्टानें फंस जाती हैं और प्रवाहित जल के कारण वो घूमती रहती हैं, प्रवाहित जल के कारण वो घूमती रहती हैं और कालांतर में ये खड्डे जो है वो भर भी जाते हैं, जिससे घाटियों का निर्माण होता है। और ये जो चट्टानें घूमती रहती हैं, ये जल गर्तिका, इसको क्या बोलते हैं, जल गर्तिका कहते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमने पढ़ा है अवनित कुंड क्या होते हैं। जब झरने से, जलप्रपात से पानी गिरता है तो जिस जगह वो गिरता है उस जगह एक गर्त बन जाता है, बहुत बड़ा गर्त होता है। उस गर्त में कोई बड़ी चट्टान फंसती है, घूमती रहती है वो, और इसको गर्त को गहरा करती जाती है, ठीक है, इस गर्त को गहरा करती जाती है। और ये क्यों घूमती रहती है लगातार, क्योंकि पानी यहाँ का प्रवाह यहाँ से भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, पानी आ रहा है, झरने से गिर रहा है, पानी झरने से आ रहा है, गिर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवनित कुंड बोलते हैं। और इनको, ये जो यहाँ पे गर्त है नदी के तल में, इन गर्त को क्या बोलते हैं, जल गर्तिका, और इस गर्त को क्या बोलते हैं, अवनित कुंड। और इन गर्तों को, छोटे छोटे गर्तों को, नदी में जो खड्डे छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं, जल गर्तिका। ठीक है, समझ आ गया। एक तो हमने ये पढ़ लिया। आगे अगर हम, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जल गर्तिका पढ़ा था। वी आकार की गार्ज किसको कहते हैं, गार्ज में मैंने आपको बता दिया था कि नदी जो है पहले वी आकार की होती है, यहाँ से अवनालिक, पहले छोटी छोटी क्षुद्र सरिताएं बनती है, उनसे अवनालिकाएं बनती हैं, और अवनालिकाओं से क्या होता है, जो अवनालिकाएं अपनी घाटी को गहरा करती जाती है, जिससे नदी का निर्माण होता है, नदियाँ बन जाती है और घाटी का निर्माण होता है। अब ये घाटियाँ गाज में कैसे बदलती है, जैसे ये नदी इस साइड को भी अपरदन करेगी, इस साइड को भी अपरदन करेगी, यहाँ से भी कट करेगी, यहाँ से भी अपर्दित करेगी। तो ये जो पहाड़ है, जो यहाँ से जैसे ये पहाड़ था, दोबारा आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे ये वी आकार की घाटी थी, नदी ने इसको काटा, इस साइड को भी अपर्दन किया, इस दिशा में भी अपर्दन हुआ। तो ये जो नदी है, ये इस तरह से गहरे गाज का निर्माण करेगी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस साइड से तो ढलान वैसी की वैसी है, इस साइड से भी ढलान, क्योंकि नदी यहाँ से काट रही है, नदी यहाँ से काट रही है इसे। तो इस तरह से काटती रही, नदी ने काटा है दोनों साइड से। तो इस तरह से जो यहाँ की ढलान है ये बिल्कुल सीधी है, इस तरह से है ये ढलान, ठीक है। और यहाँ से जो ढलान है, क्योंकि यहाँ कोई नदी नहीं है, तो ये कैसी है, तिरछी है। ये इस तरह से क्यों बनी, नदी के अपर्दन की वजह से। बहुत समय बाद, कालांतर में, ये जो वी आकार की घाटी है ये यू आकार में बदल जाती है। अब ये पढ़ लिया आपने। अब ये आपको समझ आ गया गार्ज कैसे बनता है, वी आकार की घाटी कैसे बनती है, घाटियाँ कैसे बनती है, और अवनालिकाओं से अवनालिकाएँ कैसे बनती है, ठीक है। अब हम आगे, इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे। और कल हम आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हमने अभी देखा है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, अधकीर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प।